हम समझेंगे कि वेल्डिंग के अंदर पोलैरिटी कैसे इस्तेमाल करते हैं। पोलैरिटी का मतलब देखिए, वेल्डिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। किसको प्लस देना है और किसको माइनस देना है, ये हमारे हाथ में है। और ये स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी दो तरह के आ जाता है। ओके, तो हम स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी दोनों को देखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब हमारे पास बात करते हैं तो स्ट्रेट पोलैरिटी की, इसके अंदर स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर हम क्या करते हैं, यहां पे जो इलेक्ट्रोड होल्डर है उसको नेगेटिव से जोड़ देते हैं, यहां पे देखेंगे नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे, और वर्कपीस को आप पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। जब हम इस तरह से जोड़ देते हैं हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ और पॉजिटिव वर्कपीस के साथ, तो इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रेट पोलैरिटी है। स्ट्रेट पोलैरिटी है। अब स्ट्रेट पोलैरिटी से होगा क्या, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने इस चीज के बारे में चर्चा की थी कि यहां पे इलेक्ट्रोड है मान लीजिए, और यहां पे मान लीजिए मेरे पास वर्कपीस है, ये हमारे पास मान लीजिए वर्कपीस है। अगर मैं इसको नेगेटिव के साथ जोड़ता हूं और इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ता हूं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे की ओर इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव हमारे पास ऊपर ज्यादा है, पॉजिटिव नीचे है। इलेक्ट्रॉन्स नीचे की ओर जाएंगे, तो यहां पे सबसे ज्यादा हीट जो है वो वर्कपीस को हीट अप किया जाएगा, और 2/3 हीट जो है वो हमारी यहां पर वर्कपीस के ऊपर आएगी। और पॉजिटिव वाले ऊपर जाएंगे, ये पॉजिटिव वाले होंगे वो ऊपर जाएंगे, वो भी इसके ऊपर हीट प्रोड्यूस करेंगे, तो लेकिन वो करेंगे 1/3 हीट प्रोड्यूस करेंगे यहां पर, 1/3 हीट यहां पर प्रोड्यूस होगी। इस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव को हम जब इस तरह से जोड़े तो इसको हम स्ट्रेट पोलैरिटी बोल देते हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी बोल देते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि स्ट्रेट पोलैरिटी से हमें कोई फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इसको कई बार इसको क्या कह देते हैं, जब देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और वर्कपीस पॉजिटिव, तो इसके नाम भी कुछ इस तरह से हम रख लेते हैं। देखो इसके अंदर और क्या फायदा है, देखिए वेल्ड डेपोजिशन, सर फायदे या नुकसान दोनों भी एक साथ ही चलेंगे, तो डोंट वरी। ओके चलिए, वेल्ड डेपोजिशन रेट इज लेसर, इसके अंदर वेल्ड डेपोजिशन जो हो रही है, वेल्ड उसके ऊपर वेल्डिंग डेपोजिशन हो रही है वो कम होती है। वेल्डिंग स्पीड इज रिलेटिवली लो, इसके अंदर वेल्डिंग स्पीड जो है वो कम रहती है। स्ट्रेट पोलैरिटी DCEN, तो और ये क्या है, देखिए डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट है, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, पोलैरिटी आप चेंज कर सकते हैं डीसी के अंदर, एसी के अंदर आप पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर एक सेकंड में 50 बार खुद ही पोलैरिटी प्लस माइनस चलती रहती है, वो उसके अंदर हमारे हाथ में नहीं है, इसके अंदर हमारे हाथ में है। जब हम डीसी के अंदर देखते हैं तो डीसी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव, और यहां पे क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। जहां पे DCSP लिखा है वो भी वही मतलब है, DCEN लिखा है तो वो भी वही मतलब है, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर और क्या है, मोर हीट इज जनरेटेड इन द वर्कपीस, ये हमने पहले ही लिखा था जब हमने जो देखा था, इलेक्ट्रोड के अंदर 1/3 और वर्कपीस के अंदर 2/3 होता है। हाई थिकनेस हाई मेल्टिंग पॉइंट कैन बी वेल्डेड, इसके अंदर हाई थिकनेस वाली जो होगी हमारे पास वर्कपीस, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि जो हमारा वर्कपीस है उसके ऊपर हीट ज्यादा आ रही है, वेल्डिंग ज्यादा जल्दी हो सकती है। हायर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब है कि हमारे पास जो वेल्डिंग होगा वो कुछ इस तरह से पेनिट्रेट कर कर इसके अंदर तक जाएगा। मैं इस तरह से बना देता हूं आपको, ये वेल्डिंग जो होगी अंदर तक ऐसे तक जाएगी, ये पेनिट्रेशन इतने तक जाएगा, ऐसे बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी के अंदर इस तरह से आ जाएगा। अब आते हैं रिवर्स पोलैरिटी में, तो हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करने का मतलब प्लस जो है वो जोड़ देंगे इलेक्ट्रोड होल्डर के साथ और नेगेटिव जोड़ देंगे हमारा वर्कपीस के साथ, उल्टा कर दिया। तो हमने क्या किया, इसको कुछ नाम रखेंगे और कुछ बातें देखेंगे, उल्टा है उससे उल्टा है, रिवर्स पोलैरिटी है। वेल्ड डेपोजिशन रेट इज हाई, उसके अंदर लो था, इसके अंदर वेल्डिंग स्पीड जो है वो हाई हो जाती है, उसके अंदर लो थी हमारे पास। यहां पे देखेंगे DCEP बोल देते हैं, तो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव,
डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। तो आपको नाम याद रखने हैं, इसी तरह आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मोर हीट इज जनरेटेड इन द इलेक्ट्रोड, तो हमारे इलेक्ट्रोड के अंदर अब उल्टा हो जाता है हमारे पास। क्यों उल्टा हो जाता है? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग तरह से फ्लो करेंगे। अब हमारे पास ये मान लीजिए इलेक्ट्रोड है और ये मान लीजिए वर्कपीस है, और वर्कपीस इसके अंदर थिकनेस कम रखेंगे, थिकनेस कम रखेंगे, और यहां पे देखेंगे हमारे पास, देखेंगे जहां पे हमारे पास वर्कपीस पतले होते हैं, थिकनेस कम होती है, वहां पर हम ये रिवर्स पोलैरिटी का यूज करते हैं। क्योंकि हमने क्या किया है, इसको अब पॉजिटिव बना दिया है, इसको नेगेटिव बना दिया है। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे, तो ये गैप हम थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं। यहां पे देखेंगे तो ये हमारे पास ये ऊपर की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर की ओर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जाएंगे और हाई स्पीड से जाएंगे तो यहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, यहां पर 2/3 हीट प्रोड्यूस होगी, 2/3 हीट इलेक्ट्रोड के ऊपर होगी, हीट होगी, और इसके अंदर 1/3 होगी। इसीलिए हमारे पास जो थिकनेस कम वाले होंगे उसके अंदर हम ये यूज कर लेंगे, और इसके अंदर पेनिट्रेशन भी कम होगा, पेनिट्रेशन भी कम होगा। ओके, बात समझ आ गई? यहां देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको देखिए तो हमारे पास क्या है, लेसर, ये हमने पढ़ लिया। ओके, लेसर थिकनेस लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल कैन बी वेल्डेड। अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी का कम है और थिकनेस भी कम है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम रिवर्स पोलैरिटी यूज कर सकते हैं। लेसर डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की डेप्थ भी कम रहती है। बात समझ आई? स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी में डिफरेंस पता लगा? ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए इसके अंदर। तो आपको समझ आया नहीं आया जरूर बताते रहा करो। ओके, जो भी लाइव है मुझे बताते रहा करें कि इसको समझ आया या नहीं आया। ये कोर्स जो है एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई सबके लिए है, सभी बच्चे ऑल इन वन ईजेई कोर्स में आते रहते हैं। ओके जी।